वहीं गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, ऑनलाइन धर्मांतरण के मामले में बड़ा खुलासा। 5 अलग अलग राज्यों में करवाया गया धर्मांतरण। तो शाहनवाज उर्फ भद्दो के गैंग ने धर्मांतरण करवाया। लगातार फोन पर मिल रही पुलिस को जानकारी। तो महाराष्ट्र से एक युवक का फोन गाजियाबाद पुलिस को आया। थाने में 400 लोगों का धर्मांतरण करवा चुका है भद्दो। तो लोग खुद से फोन कॉल करके पुलिस को जानकारी दे रहे हैं। पुलिस महाराष्ट्र में भद्दो के अलग अलग 10 ठिकानों पर दबिश दे चुकी है। तो पुलिस की रडार पर है शाहनवाज उर्फ भद्दो के जल्द गिरफ्तारी होने का दावा किया जा रहा है। तो गाजियाबाद से हिमांशु हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, आपके पास आएंगे। सवाल यह है कि जिस तरीके से ये जो पूरा रैकेट खुलकर सामने आ रहा है, अब और भी ज्यादा कड़ियां जुड़ती चली जा रही। 400 लोगों का धर्मांतरण करवाया भद्दो ने, ऐसी जानकारी आ रही है। बिल्कुल, देखिए, गाजियाबाद पुलिस को लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और अलग अलग राज्यों से भी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इस तरह का जो नेक्सस है तमाम जगह अपने पैर पसारे हुए है और लोगों का धर्मांतरण कराया गया है। ऐसी ही कॉल कल थाने से आई थी, जो मुंबई महाराष्ट्र का एक ज़िला है। वहाँ पर बताया गया कि तकरीबन थाने के अंदर 400 लोगों का धर्मांतरण हुआ है। इस बात की वेरिफिकेशन गाजियाबाद पुलिस कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 6 दिनों से गाजियाबाद की जो पुलिस है वो महाराष्ट्र में मौजूद है और 10 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा चुकी है भद्दो की गिरफ्तारी के लिए। लेकिन भद्दो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। इस पूरे मामले में गृह मंत्रालय पल पल की रिपोर्ट तलब कर रहा है। जैसे ही ये नेक्सस बढ़ता जा रहा है और इसका जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान से सीधा जुड़कर सामने आया है, तो उसके बाद गृह मंत्रालय भी चौकन्ना हो गया है। यही वजह है कि IB, ATS और UP STF या क्राइम ब्रांच की जो टीमें हैं सभी अलर्ट पर हैं और सभी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है जल्द ही इस नेक्सस का खुलासा किया जाए, क्योंकि पहली शिकायत गाजियाबाद के अंदर ही दर्ज कराई गई थी एक पिता के द्वारा, जिन्होंने बताया था कि ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से युवक का धर्मांतरण कराया जा रहा था और नाबालिग बच्चों को ये अपने टारगेट पर रखते हैं। और ऑनलाइन गेमिंग का जो ये नेक्सस है, इसके कड़ियाँ कहाँ कहाँ जुड़ी है, ये भद्दो की गिरफ्तारी के बाद ही पता चलेगी। अब तक इस पूरे मामले में एक शख्स को ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जो कि मौलाना है, गाजियाबाद के सेक्टर 23 जामा मस्जिद के अंदर रहे हैं, जो 15 सदस्य कमेटी थी, अब्दुल रहमान, जिन्होंने 4 युवकों का जो नाबालिग है उनका धर्मांतरण कराया था, जिनमें एक फरीदाबाद, एक हरियाणा और 2 गाजियाबाद के युवक शामिल थे। तो ऐसे में भद्दो की गिरफ्तारी के लिए जो टीमें दबिशें दे रही हैं, उनका भी ये कहना है कि वो भद्दो के इर्द गिर्द ही है, यानी कि टारगेट पर भद्दो ही है और कभी भी भद्दो की गिरफ्तारी हो सकती है। और उसी में फिलहाल जो पुलिस की टीमें हैं वो लगी हुई हैं। इंतज़ार हो रहा है कि भद्दो जल्द से जल्द गिरफ्तार हो और इस नेक्सस का खुलासा हो, क्योंकि जाकिर नाइक का भी सीधा कनेक्शन इससे निकलकर सामने आया है। जितने भी किशोर जिन्होंने धर्मांतरण किया है या वो इस्लाम धर्म की तरफ आकर्षित हुए हैं, उनको डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियोस दिखाई जाती थी और जो पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल है यूथ क्लब के नाम से, उसको भी शेयर किया जाता था। इनकी बाकायदा एक कम्युनिटी बनी हुई थी ऑनलाइन और वो स्नैपचैट पर बातचीत किया करते थे और उस पर ये यूट्यूब जो चैनल है इसके माध्यम से ब्रेन वॉश किया जाता था। ब्रेन वॉश करने के बाद उनको इस्लाम धर्म के प्रति आकर्षित किया जाता। इस्लाम धर्म में नमाज पढ़ने की जो बातें थी उनको सिखाई जाती थी। और कितने ऐसे मौलाना होंगे जो इस पूरे नेटवर्क के अंदर शामिल होंगे, या भद्दो जैसे कितने करैक्टर और इस नेक्सस के अंदर शामिल होंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि ये नेक्सस अपने आप में बेहद बड़ा है। यूरोपियन कंट्रीज से भी जो ईसाई धर्म के लोग हैं, जो जानकारी गाजियाबाद के DCP सिटी द्वारा दी गई थी, उनका कहना है कि बड़े स्तर पर जो ईसाई धर्म के लोग हैं उन्होंने भी कन्वर्जन किया है, यानी कि इस्लाम धर्म को अपनाया है। क्या कंडीशन रही होंगी, किस तरह से ब्रेन वॉश किया गया होगा, क्योंकि वो भी सभी अंडर 18 यानी कि युवाओं को टारगेट इस पूरे प्रकरण में गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग के अंदर किया गया है। तो फिलहाल इंतजार किया जा रहा है भद्दो की गिरफ्तारी का। टीम में लगातार महाराष्ट्र के अंदर अभी भी मौजूद है और लगातार इसमें कुछ ना कुछ अपडेट रोजाना गाजियाबाद पुलिस या फिर ये कहें कि महाराष्ट्र से लगातार मिल रहा है। और जिस तरह से अब अलग राज्यों से कॉल्स आना शुरू हो गया है, तो ये कह सकते हैं कि इसके तार पूरे देश भर में फैले हैं। और जिस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक लगातार अपनी बात को कहते थे कि 2050 तक हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र में कन्वर्ट करेंगे, उन्होंने पहले युवतियों को साधा था, तो अब किशोरों को अपना टारगेट बनाया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद हिमांशु, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।